जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम शयन देवशयनी एकादशी के बारे में आपको जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शयन एकादशी का महत्व। इसे हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योगा निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से यह शुरू होती है, यानी देवता 4 महीने तक सोते हैं और शुभ कार्य नहीं होते। पूजा विधि। प्राप्त स्नान करके साफ पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने व्रत का संकल्प ले। हे श्री हरि, मैं आज देवशयनी एकादशी का व्रत रखता हूँ। घर के मंदिर या चौकी पर भगवान विष्णु की पीली वस्त्रों में मूर्ति या फोटो रखें। दीप, धूप, पुष्प, तुलसी, फल से पूजा करें। भगवान को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल, पक्के केले, आम आदि अर्पित करें। दिन भर भजन कीर्तन करें और फलाहार ले। रात्रि में जागरण, कीर्तन, नाम जप करना शुभ माना जाता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण व्रत तोड़ना आरंभ करें। एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप 4 महीने योगा निद्रा में क्यों जाते हैं? इस एकादशी का महत्व क्या है? भगवान बोली, हे लक्ष्मी, यह कथा राजा मंदाता के समय की है। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुखी हो गई। राजा महर्षि अंगिरा के पास गए और उपाय पूछा। महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यह शयन एकादशी कहलाती है। इससे वर्षा दोष और पाप नष्ट होते हैं। राजा ने व्रत किया और देखते ही देखते वर्षा हुई, धरती हरी भरी हुई और प्रजा सुखी हुई। भगवान बोले, इस दिन व्रत करने से मनुष्य को हजारों युगों का फल प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्रत में क्या करें और क्या ना करें? फलहार, फल, दूध, सूखे मेवे, तुलसी दल का सेवन, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और क्या ना करें? तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज ना खाए, पर निंदा, झूठ बोल, क्रोध ना करें। रात्रि में सोना, जागर करना श्रेष्ठ है। शयन एकादशी का वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु योगा निद्रा में चले जाते हैं। फिर 4 महीनों तक आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी तक किसी भी शुभ कार्य में भाग नहीं लेते। इस कारण इन 4 महीनों को एकादशी कहा गया है। इसमें शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, क्योंकि हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। उनके बिना कोई शुभ काम कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। शयन यह केवल एक उपवास नहीं है, यह एक प्रेम का व्रत है। हम कहते हैं, हे प्रभु, जब आप निद्रा में चले जाएंगे तो हम 4 महीने आपकी भक्ति में जागते रहेंगे। आप विश्राम कीजिए, हम आपके नाम का दीप जलाते रहेंगे। इसीलिए इस एकादशी पर विशेष नाम स्मरण, श्री हरि का जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। 4 महीने बाद जब भगवान उठते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी को, तब उनका विवाह तुलसी जी से होता है। तो शयन एकादशी से लेकर तुलसी विवाह तक का समय भगवान और भक्त के गुप्त प्रेम और सेवा का काल है। एक बार नारद मुनि वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु अपने पलंग पर शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे, आंखें मूंदे। नारद बोले, प्रभु, आप 4 महीने उठेंगे?
नहीं उठेंगे तो हम आपसे कैसे मिलेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे भक्तों की भक्ति ही मेरा जागरण है। जब तुम मेरे नाम का संकीर्तन करोगे तो मेरी आत्मा जागती रहेगी। इसीलिए इस एकादशी पर कान्हा जी को पीला वस्त्र पहनाकर उन्हें शयन आसन पर सुलाया जाता है और उन्हें मीठा भोजन भोग लगाकर सुलाने से पहले भजन गाया जाता है। सो जा रे कहना, अब सवेरे ही उठना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।